भगवान की कृपा से जुड़ गया तो वही तुलसीदास, वही कबीरदास बन जाता है, वही विवेकानंद बन जाता है, वही ध्रुव और वही प्रहलाद बन जाता है। माँ, आज बहुत सारी माताएं बेटा पैदा करती हैं, बहुत सारे बेटे रोज पैदा होते हैं, बहुत सारी माताएं बेटा पाने की इच्छा भी करती हैं, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि बेटा हो तो भक्त हो, जननी जने तो भक्त जने। ध्यान देना, जननी जने तो भक्त जने, या दाता या सूर, या से तो अच्छी या से तो बंध्या भली, काहे गवावे नूर। इससे अच्छी तो बांझ ही अच्छी है, बेटा हो तो लायक हो, नहीं तो बंध्या ही बहुत बढ़िया। बेटा हो तो ध्रुव हो, बेटा हो तो प्रहलाद हो, बेटा हो तो भगवत भक्त हो। माँ बेटे को जन्म दे कैसा? भगवत भक्त बेटा हो, भगवान का प्रेमी हो। माँ बच्चे को स्नान कराती, बच्चे को सवेरे सवेरे पूजा में बिठाती, बेटा सुबह सुबह माला जपने लगा। एक दिन ध्रुव जी महाराज का मन हुआ कि मैं अपने पिता के पास जाऊं और पिता का प्यार, पिता का प्यार, पिता का प्यार जरा पाऊं। माँ का प्यार तो बहुत मिला, पर पिता का प्यार मिलना बाकी था। और पिता का प्यार पाने जब ध्रुव जी आगे बढ़े और पिता गोद में बैठकर उत्तम से किरोल कर रहे थे, उत्तम से प्यार कर रहे थे, तभी पिता की गोद में बैठने का मन ध्रुव जी ने बनाया। और ध्रुव जी जब पिता की गोद में बैठने लगे तो पास में खड़ी सुरुचि ने हाथ पकड़ लिया, बेटा तू इस गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है, जा, इस गोद में तू बैठ नहीं सकता। हाथ पकड़ करके माँ ने उसे नीचे गिरा दिया। ध्रुव जी बोले, माँ मैं पिता की गोद में क्यों नहीं बैठ सकता? बोली, तूने अभागिन के गर्भ से जन्म लिया है, मेरे गर्भ से जन्म लेना चाह, भगवान की तपस्या कर और वरदान मांगना के मेरे गर्भ से तेरा जन्म हो। जब तू मेरे गर्भ से जन्म लेगा तब इस गोद में बैठ सकेगा। ध्रुव जी का नहीं, भगवान का ही अपमान कर दिया सुरुचि ने। ध्रुव जी महाराज घर से रोते रोते निकल पड़े। माँ ने बिठा करके, माँ सुनीति समझ गई कि आज इसका अपमान हुआ है, और बेटे को गोद में लेकर माँ समझाने लगी, बेटा क्यों रो रहा है? ध्रुव जी बोले, माँ मेरा अपमान किया तब तक तो ठीक था, लेकिन मेरी सौतेली माँ ने कह दिया कि तू अभागिन का बेटा, मतलब तुझे अभागिन कह दिया। माँ सुनीति समझा रही है, बेटा मैं अभागिन ही तो हूँ, भाग्यवान होती तो तेरे पिता की गोद में तुझे बैठाना देती। मैं अभागिन ही तो हूँ, लेकिन उस माँ ने तुझे परम पिता का पता बता दिया है। जा जा परम पिता की गोद में जाकर बैठ, और उन्हीं की गोद में बैठने के बाद किसी की गोद में बैठने की जरूरत नहीं पड़ती। जब तू उनकी गोद में बैठ जाएगा तो फिर तुझे किसी की गोद का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। माँ बेटे से कह रही है, जा करके तपस्या कर। 5 वर्ष के बच्चे से माँ कह रही है तपस्या कर। ध्रुव जी बोले, माँ ये भगवान कहाँ है? माँ ये भगवान कहाँ है? माँ बोली, बेटा, माँ बोली, बेटा भगवान सब जगह है। अब 5 वर्ष का बेटा क्या जाने कि भगवान क्या है, भक्ति क्या है। माँ ने कहा, ये भगवान कहाँ है? माँ ने कहा, बेटा वो तो सब जगह है। तो माँ दिखाई क्यों नहीं पड़ते? भगवान बोले, माँ बोली, सुनीति बेटा भगवान सब जगह है। अरे तो दिखते क्यों नहीं है? माँ आज यही प्रश्न आपके जीवन में भी है। एक सज्जन ने हमसे पूछा, महाराज जी भगवान कहाँ है? और है तो दिखाई क्यों नहीं पड़ते? मैंने कहा कि दूध में घी होता है, क्या दिखाई पड़ता है? दिखाई पड़ता है? बोलिए। दूध में घी होता है पर दिखाई नहीं पड़ता। दिखाई तब पड़ता है जब दूध को दही बनाकर मंथन किया जाए,
जब मक्खन निकले तो उसे पकाया जाए, एक विधि होती है। जैसे दूध को विधिवत दही बनाकर मंथन करोगे तो घी तक पहुंच जाओगे, ऐसे भगवान जैसे दूध में घी रहता है, ऐसे कण कण में भगवान रहता है, लेकिन वहां तक पहुंचने की विधि होती है। दूध में घी है पर दिखता नहीं, संसार में भगवान है पर दिखता नहीं। कैसे दिखेगा? कोई विधि होनी चाहिए। दूध से घी निकालने की विधि है, ऐसे भक्ति ही वो विधि है। जब भक्ति करोगे तो भगवान अपने आप नजर आएगा, कहना नहीं पड़ेगा कहाँ।